महावीर की महाविरासत प्राणों से प्यारी। बोलिए भारत की चैतन्य धरोहर जिन मुद्राधारी। महावीर की महाविरासत प्राणों से प्यारी। ये शासन जयवंत रहेगा चार तिलक तेरा। ये शासन जयवंत रहेगा। देश प्रेमी विद्यासागर गुरु रहे नमन मेरा। देश प्रेमी विद्यासागर गुरु रहे नमन मेरा। रहे नमन मेरा। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। समय निधि श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य परमेश्वरी भगवंतों की जय। परम पुजारी का श्री गुरुमती दृढ़मती माता जी की जय। परम पुजारी का श्री वैराग्यमती माता जी की जय। बोलिए परम पूज गुरु माँ प्रसन्नमती माता जी की वंदना माता। ऋणी रहेगा भारत सारा। ऋणी रहेगा भारत सारा शहीदों के उपकारों से। ऋणी रहेगा भारत सारा शहीदों के उपकारों से। धन्य हुआ है कड़कड़ इसका गुरु धर्म सहारों से। धन्य हुआ है कड़कड़ इसका गुरु धर्म सहारों से। जनमन तन के रोम रोम में, जनमन तन के रोम रोम में नाम देश का बसता है। भटक गए क्यों आज हम ही सब, भटक गए क्यों आज हम ही सब। आज इसे भी परखना है, आज इसे भी परखना है। ये आज परम सौभाग्य का दिन है कि स्वतंत्रता दिवस हमें मनाने का अवसर मिला। हम धन्य भाग हैं कि हमने उस भारत भूमि पर जन्म लिया जहाँ पर आध्यात्मिक संतों की अहिंसा की खुशबू आज तक फैली हुई है। हम कृतज्ञ हैं उन लोगों के, लाखों देशवासियों ने जहाँ मुक्ति का संघर्ष करके अपना तन मन धन प्राणों का न्योछावर कर दिया। उन सैनिकों के प्रति भी हम कृतज्ञ हैं जिन्होंने देश की सरहद पर अपनी जान की बाजी लगा करके देश की रक्षा की और हम शांति की सांस के साथ यहाँ जी रहे हैं। ये बहुत महान भूमि है। उस महान भूमि के बारे में जितना भी विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने बहुत मालाएं फेरी होंगी, बहुत भावना भाई होगी जो विश्व के एक ऐसे भारत देश में हमने जन्म लिया। आतिशी ने एक बार कहा था, भारत में जन्म लेना कोई सहज नहीं है। सारी दुनिया में जन्म लेने वाले को देखो धर्म की शरण नहीं मिलती है। उनके पास कोई अहिंसा का पैगाम नहीं देने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये भारत भूमि पर जहाँ पर महापुरुष समय समय पर जन्म लेते रहे, चाहे आदिनाथ हो, चाहे भगवान महावीर हो, चाहे राम और हनुमान हो अथवा कृष्ण जैसे महापुरुष हो, इस धरती पर समय समय पर शिक्षा देते रहे। गांधी जी उन्हीं के सिद्धांतों पर आगे बढ़े। सत्य और अहिंसा के बल पर उन्होंने आज़ादी दिलाई। उनकी आज़ादी उस झंडे की छाव में हम सब रहते हैं तो सोचते हैं कि आज हमें जो मिला है हमारा बहुत मुकद्दर है। एक बार आतिशी जब बहुत छोटे थे और उनके यहाँ भी 15 अगस्त पर झंडा फहराया जा रहा था। झंडा फहराते हुए देखा कि खींचने के लिए तो गांठ लगी थी, उसमें झंडा खुल ही नहीं रहा था। लोगों ने निर्णय किया कि चलो इस झंडे को कैसे खोला जाए किसी बालक को ऊपर। तो वो कहते मैं ऊपर चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा। और विद्या बालक ऊपर चढ़ा, उसकी गांठ खोली और नीचे उतर ही रहा था कि झंडा खुल गया और सारे फूल उस पर बरस गए। उस समय गांठ खोली थी उस झंडे की, अब गांठ खोली धर्म झंडे की। तब तक गांठें लगी रहेंगी, तब तक हम स्वतंत्रता के कितने भी जश्न मना लें, लेकिन हमें आनंद की और फूलों की वर्षा नहीं हो पाएगी। हमारे शहीदों का बलिदान यूं ही न चला जाए, इसके लिए भी आतिशी ने बहुत प्रयत्न किए हैं। जितना प्रेम उन्हें धर्म से था उतना प्रेम उन्हें देश से भी था। आज़ादी के उन शहीदों के लिए आतिशी ने समय समय पर शिक्षा दी। कहीं पढ़ा था हमने,
देश का विकास करना हो, सुरक्षित रखना हो, तो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है: संत, सैनिक और शासक। यदि शासक के सिर पर संत का हाथ हो और संत के निर्देशन में शासक बना रहे, तो वो धर्म को आगे ले जाता है। और सैनिक और श्रमण में तो बहुत समानता बताते हैं आतिश जी। कहते हैं मिलिट्री शासन होना चाहिए श्रमणों में भी, जैसे मिलिट्री में शासन होता है ना, ऐसा होना चाहिए। बच्चों के नृत्य देखकर मैं सोच रही थी कि जी आज के बच्चे कल के नागरिक होंगे। आज बच्चों का संस्कार देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही थी। और एक प्रसंग मुझे याद आ रहा था। घर में रामायण का पाठ होता था, छोटी बच्ची भी सुनती थी। उसके माता पिता जब पूरा पाठ हो जाता था, स्वाध्याय करते थे, फिर उस बच्ची से पूछते थे, बेटी तुम क्या बनोगी? और बेटी तबाक से यही जवाब देती कि मैं तो सीता ही बनूंगी, मैं तो सीता ही बनूंगी। अभी आप बच्चों से बोलेंगे तो बच्चे भी देश प्रेम की भाषा में वही बोलेंगे। बेटी जब बड़ी हुई, स्कूल गई और स्कूल में उसको बाहर की भौतिकता दिखाई दी। फिर कॉलेज में गई, वहाँ की अश्लील चित्रों को देखकर, वहाँ के वातावरण को देखकर उसका मन बदलने लगा। और फिर कॉलेज निकलते निकलते जब नौकरी देखने गई, तो उसने तो लोगों की आंखों में वो देखा जो भारत में कहीं होना ही नहीं चाहिए था। वासना की बुरी हवस, और उस हवस के साथ साथ नग्न वेशभूषा, उस भाषा का तांडव। सारे भारत के झंडे के नीचे हम रहते हैं, ये तो पूरा विपरीत दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे अभ्यस्त हो गई वो बेटी भी, कल को सीता बनने वाली। आज उससे पूछा जाए तो वो विश्व सुंदरी बनने के ख्वाब देख रही है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आतिशी ने इस पर बहुत विचार किया, और विचार करके उनके मन में आया कि भारत की संस्कृति को सुरक्षित रखना है तो भारत को कुछ पैगाम देना होगा। उन्होंने 4 संदेश भारत के लिए दिए हैं। बोलने को बहुत बोला जा सकता है, देशभक्ति और गुरु भक्ति में तो कभी मौन रहा ही नहीं जाता, बोला जा सकता है बहुत सारा, लेकिन हमें उतना ही बोलना है जो हमें वर्तमान को संभाल ले और भविष्य को उज्जवल बना दे। अतीत में जो कुछ बीता है उसकी बातें हम करें तो भारत देश की पहचान सिर्फ 15 अगस्त के स्वतंत्र होने से नहीं है। 15 अगस्त के पहले भी ये भारत था, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया था। उसके 300 साल पहले भी, अभी से 300 साल पहले का यदि भारत देखें तो ये वो भारत है जहाँ पर पिता के प्रण को पूरा करने के लिए दशरथ पुत्र राम वन को चले जाते हैं। ये वो भारत देश है हमारा जहाँ भरत राज्य नहीं करते, श्री राम बड़े भाई की खड़ाऊ रखकर उस खड़ाऊ के सहारे अपना कर्तव्य करते हैं। ये वो भारत है जहाँ सेवा की भावना से श्रवण कुमार अपने कावड़ में अपने माता पिता को बिठाकर पूरे भारत की यात्रा कराते हैं, क्षेत्रों की यात्रा कराते हैं। ये वो भारत है जहाँ पर हमारे महापुरुष अहिंसा और सत्य के बल पर इस देश को स्वतंत्र कराया था। ये वो भारत है जहाँ पर कभी 70 लाख गौशालाएं हुआ करती थी। 300 साल पहले की भारत की बात कर रहे हैं। यदि आदिनाथ भगवान के समय की भारत की बात करें तो 3 करोड़ गौशालाएं थी उस समय। और गुरुकुल तो ऐसे थे कि हर एक नगर में गुरुकुल थे, निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी और शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते थे। संस्कार देने वाले मर्यादित होते थे, अनुशासन में रहने वाले होते थे, और शिक्षा का व्यय जितना होता था वहाँ के राजा या बड़े बड़े सेठ उठाया करते थे। आज तो पढ़ाई ऐसी हो गई कि यदि मध्यम परिवारी है तो वो तो सोचता है पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए बच्चों को, और जब भेजते हैं जैसे जैसे अपना घर बेच के एक टाइम खाकर वो बच्चों को पढ़ने भेजते हैं तो वहाँ के माहौल में जाकर पढ़ाई कम और दूसरी चीज़ें ज़्यादा सीख लेते हैं। आज भारत को संभालने की बहुत आवश्यकता है। आचार्य जी ने 4 स्तंभ दिए हैं, और 4 स्तंभों पर यदि हम ध्यान दें तो हम वो 4 स्तंभों से भारत को स्वतंत्रता के पैगाम को एक सही दिशा दे सकते हैं। भारत स्वतंत्र तो हुआ है, लेकिन एक प्रशासन के नाते या व्यवस्था के नाते स्वतंत्र हुआ है, लेकिन मानसिक गुलामी तो आज भी है। देखो ना, आज कौन सा दिन है? भारत को
अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली थी, आज भारत का दिन था। आज तो हिंदी भाषा बोली जानी चाहिए थी। संस्कृत इंग्लिश बोलना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी भाषा का सम्मान हम जब खुद ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा। विवेकानंद जी भाषण दे रहे थे और उन्होंने उसमें बार बार बोला, मेरा देश, मेरा भारत, मेरा वतन। लोगों ने कहा, क्या बार बार कहते हो, आप तो सारे विश्व के हैं, वतन वतन को क्यों याद करते हो। उन्होंने कहा, जो अपनी माँ का सम्मान नहीं कर सकता वो अपनी मौसी का सम्मान कैसे करेगा, वो दूसरे की माँ का सम्मान कैसे करेगा। इसलिए ऐसे अवसरों पर हमें हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। कोई बुरा लगे तो भी बात सत्य कहना तो पड़ेगी ना। और सीखना बुरा नहीं है। आतिशी कहते हैं शिक्षण में भाषा हिंदी भाषा हो, लेकिन हर भाषा वहाँ सिखाई जाए, और इसलिए सिखाई जाए कि हम जिससे बात करेंगे उसकी भाषा भी हमें आना चाहिए, लेकिन माँ का स्थान माँ का होता है, उसे वहीं रहना चाहिए। स्वभाषा के साथ साथ हमारी शिक्षा होती है तो हमारे विचारों में एक विकास होता है। कभी आपने देखा होगा कि हम स्वप्न कभी देखते हैं ना, तो जो जिस भाषा का होता है उसी भाषा में उसे स्वप्न दिखाई देते हैं, दूसरी भाषा में नहीं। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वो हमारे जीवन में अंदर से रची पची भाषा है, उसी भाषा में स्वप्न दिखाई देती है। इसलिए हमारी शिक्षा संस्कारित हो, हमारा सेवा व्यवहार बहुत अच्छा हो, इससे एकता बनती है। तो आचार्य के 4 पैगाम, स्वभाषा हो, स्वदेशी हो, मतलब हमारा खान पीन सात्विक हो, भारतीयों जैसा, हमारा पहनावा सात्विक हो। और देशों के पहनावे में देखा, हमने एक भारतीय महिला थी और विदेश में रहती थी, हमने उससे कहा साड़ी पहनती हो, उसने कहा नहीं कभी नहीं पहनती, कभी पहन लेती हूँ तो लोग मुझे ऐसे देखते, मैं अलग ही दिखती हूँ, यूनिक पीस। तो हमने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, दिखना चाहिए। तो हम उसमें शामिल हो रहे हैं, जबकि हम यूनिक पीस दिख सकते हैं, एक क्वालिटी हमारी हो सकती है, तो हम अपने वेशभूषा को क्यों छोड़ें। शिक्षा पद्धति भी ऐसी हो, स्वावलंबन की शिक्षा के लिए आचार्य कहते हैं, नौकरी के पीछे भाग रहे हो, नौकरी से ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। जब स्वावलंबन की शिक्षा होगी और अपना बिजनेस तुम करोगे तो तुम कितने लोगों को रोजगार दे सकोगे। आज की जो पद्धति आ रही है ना कि ऑनलाइन मंगा लीजिए, या एक व्यक्ति काम कर लेगा 50 रोजगार हो जाएंगे, तो इससे तो हमारी भारत को और नुकसान ही होगा ना। इसलिए स्वावलंबन जीवन जीने के लिए आतिश ने हथकरघा का विशेष दिया। ग्राम ग्राम में परिवारों को एक एक गाय भी भेंट की गई, इसलिए कि आप गाय को पालो, उसका जीवन बचेगा, आपका जीवन भी अच्छे से चलेगा। हथकरघा दिया हमारे और आपके हाथों में ही नहीं दिया, उन कैदियों के हाथ में भी दिया जिनके हाथ कभी खून से रंगे होते थे, आज वो सूत के धागे से बना रहे हैं। कभी हिंसा की मानसिकता से जीते थे और आज वो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके गुरुजी के चरणों में नमस्कार करते हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि शासक के ऊपर यदि संत का हाथ होता है तो देश विकास कर जाता है। इसमें ये मत समझना और संत भी कैसा हो, जैसा होना चाहिए। उदाहरण के लिए तो आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज को, कौन उनके नाम को और उनकी कृतियों को नहीं जानता है। और वो ही नहीं, ऐसे बहुत सारे संत हैं जो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। स्वावलंबन के साथ साथ स्वरोजगार होना चाहिए। अपना रोजगार यदि हम खुद करेंगे तो हथकरघा ऐसी ही चीज़ दी है कि वो कैदी वहाँ सीखेंगे और सीखने के बाद अपने अपने घर जाएंगे, यदि वो चाहेंगे तो उनको हथकरघा भी दिया जाएगा और घर जाकर अपना रोजगार करेंगे। आतिशी एक बार कोई कोर्ट की कोई व्यक्ति आई थी और उनसे बात कर रहे थे, तो आतिशी ने कहा था ये जो जेलें होती है ना, जेल यातना के घर नहीं होना चाहिए, जेल तो प्रार्थना के घर होना चाहिए। प्रार्थना के घर कैसे बने? तो उन्होंने कहा था जेलर को इसलिए रखा जाता है कि इनको अनुशासन तो सिखाएं, लेकिन साथ में कुछ सात्विकता भी दें। और उसी के तहत आचार्य ने योजना चालू की थी हथकरघे की। दिल्ली की तिहाड़ जेल में कई काम महिलाएं हथकरघे का करती हैं और उनके काम गुरु को याद करने से हो जाते हैं। एक महिला थी और उसका धागा टूट जाता था, बार बार बनाना शुरू करे और धागा टूटे। उससे पूछा गया, बहनों ने कहा कि तुम ये बताओ मांसाहार तो नहीं करती हो? तो उसने कहा हाँ करती हूँ। तो उन्होंने कहा इसका त्याग कर दो। गुरु की फोटो के सामने उसने संकल्प लिया और फिर धागे उतारने को गुरु को नमस्कार किया और कहा कि मेरी रोजी रोटी का तो यही सहारा बनेगा, गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दो, मैं काम करूं। और उसके बाद उसने एक दिन में एक साड़ी बना ली। ऐसे काम, बहुत सारे काम किए हथकरघे वालों ने।
हम सोचते कि महंगा है, महंगा थोड़ा हो भी तो किसी को रोजगार मिल रहा है, कुछ दान कम दे लो, कहीं उसको रोजगार मिल रहा है, आपको स्वस्थता मिल रही है और गुरु की आज्ञा का पालन हो रहा है, ऐसा भी करना चाहिए। आदर्श आचार्य श्री ने एक बात और कहा कि यदि शिक्षा संभली रहेगी तो समाज संभला रहेगा, सेवा संभली रहेगी तो व्यवहार संभला रहेगा। शिक्षा यदि संस्कारित होगी उसके लिए आचार्य श्री ने कुछ सूत्र दिए हैं। जैसे आदर्श शिक्षक हों, पढ़ाने वाले चारित्रवान हों, मूल्यांकन पद्धति रखी जाए, शिक्षा मात्र परीक्षा के लिए ना हो, शिक्षा योग्यता के लिए भी हो। योग्यता जब होगी तो उनके हुनर में निखार आएगा। अभी कश्मीर में जब भारत में शामिल नहीं था और उसके मुद्दे चल रहे थे, इधर जाए कि इधर हो, तब आचार्य ने भारतवासियों के कुछ नेताओं को कुछ टिप्स दिए थे, कुछ सूत्र दिए थे, 5 सूत्र दिए थे। उन्होंने एक कहा था कि इन लोगों को सबसे पहले इनके पेट की व्यवस्था हो, इनको ऐसा रोजगार मिले कि इनका भरण पोषण भी हो सके, फिर तुम इन्हें कुछ सिखा पाओगे। दूसरी बात, इन्हें शिक्षा दो तो शिक्षा इनको किताबी शिक्षा कम और उनके रोजगार के लिए वो कुछ कर सके, ऐसी प्रायोगिक शिक्षा दो। तीसरी बात, तुम्हारा व्यवहार मधुर हो। तब 4-5 बातें ऐसे बताई और एक उसमें कहा था कि नदियों का जल, कहीं सूख रही है नदियाँ और कहीं पानी बहुत ज़्यादा है, कहीं बाढ़ आ रही, कहीं सूखा पड़ रहा है, तो आचार्य ने कहा था इन नदियों को जोड़ो आपस में। जहाँ पानी ज़्यादा है वो सूखे की तरफ चला जाएगा तो सब देशवासी खुशहाली मना पाएंगे। ऐसे आचार्य ने कुछ सूत्र दिए थे। और कश्मीर बिना लड़ाई के ही भारत का हो गया ना, क्योंकि जब हमारा अच्छा व्यवहार हो, अच्छा चारित्र हो, तो हम स्वतंत्रता का आनंद भी ऐसे ही ले सकेंगे। हमें बहुत इतिहास की शिक्षा के लिए आचार्य कहते हैं कि 300 साल पहले से भारत के पूरा देखो, एक बार निरीक्षण करो, इसके पहले क्या था, तो भारत की समृद्धि का हाल तुम्हें पता चलेगा। अंग्रेज जब भारत में आए थे ना, तो इसकी समृद्धि देखकर ही आए थे, प्रवेश किया था। मैकाले का नाम सुना होगा। मैकाले जो थी ना, उन्होंने भाषण भी दिया था अपने ब्रिटिश में और एक पत्र भी लिखा था, और उनका पत्र बहुत महत्वपूर्ण था। उसकी कुछ लाइनें हम आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा था, मैंने सारे भारत का भ्रमण किया, मुझे कोई गरीब, कोई विकलांग, कोई डाकू, कोई भिखारी नहीं मिला। मैंने देखा यहाँ बहुत लोग समृद्ध हैं और समृद्धि के साथ साथ शांति से भी रहते हैं। इनकी विशेष बात तो एक गजब की है, क्या कि सब अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं, लेकिन कोई किसी से टकराता नहीं है। और आज हम कौन सी हवा लग गई? कुछ ना कुछ तो हुआ है ना, हम कहीं विकृति में खो गए हैं, उसको सुधारना आवश्यक है। तभी हम भारत की नीति को अपना सकेंगे और अपनी आज़ादी का आनंद ले सकेंगे। अहिंसा को मुख्य माना है। शिक्षा के प्रचार का माध्यम हमेशा मातृभाषा हो, अनुशासनपूर्ण शिक्षा हो। इसके लिए प्रतिभा स्थल आदि संस्थाएं आचार्य ने खोली है। प्रतिभा स्थली जब खुली थी तो आचार्य ने उनको 7 सूत्र दिए थे। वो 7 सूत्र मात्र उनके लिए नहीं थे, हर शिक्षा जहाँ प्राप्त होती है उस हर जगह के लिए थे और उस हर व्यक्ति के लिए थे जो अपना विकास करना चाहता है। उन्होंने पहला सूत्र दिया था, स्वस्थ तन हो। यदि शरीर स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो वो आगे कुछ कर पाएगा। इसके लिए क्या किया जाए स्कूलों में? तो एक्सरसाइज सिखाई जाती है, कुछ कार्यक्रम किए जाते, व्यायाम आदि किए जाते हैं, स्वच्छता का मंत्र दिया जाता है, कैसे स्वच्छ रहा जाए, कैसे रहें, कैसे कपड़े पहने, सब सिखाया जाता है। दूसरा बताया, स्वस्थ मन हो, पढ़ाने वाले का भी और पढ़ने वाले का भी। डर के कारण बच्चे वो काम ना करें, खुशी से करें। देखो, डर से यदि किसी को कंट्रोल में किया जाता है तो वो बंधन कहलाता है, और जब व्यक्ति खुशी से समर्पित होकर करता है तो उसे संयम कहा जाता है। तो संयम के साथ शिक्षा देने वाले भी हों और शिक्षा लेने वाले भी हों। तीसरा दिया कि दूसरे में ये भी कहा कि हमारे अंदर क्रोध, मान, माया जो आती हैं, बुराइयां आती हैं, उनको छोड़ करके ईमानदारी के साथ सहनशील बन करके शिक्षक शिक्षा दें और बच्चे उसे ग्रहण करें। तीसरा बिंदु दिया था, स्वस्थ वचन हो। वाणी वीणा का भी काम करती है और वाणी बाण का भी काम करती है। वाणी हमारे अंतरकरण का दर्पण होती है, हमारे हृदय का दर्पण होती है। आप कैसा बोलते हैं उससे पता चलता है कि आपके अंदर क्या चलता है।
ऐसा बचने के लिए भी स्वच्छ वचन हो। चौथा दिया था स्वस्थ धन हो। जो विद्यार्थी आज पढ़ रहे हैं वो कल उद्योगपति भी बनेंगे, बिजनेस भी करेंगे, किसी भी क्षेत्र में पैसा कमाएंगे। तो आज वो नीति न्याय से यदि उनको पढ़ाया जाएगा तो वो नीति न्याय से धन कमाएंगे। यदि धन कमाने में बेईमानी होगी तो हमारा धन बहुत दिन टिक नहीं पाएगा। पांचवा सूत्र दिया वन स्वस्थ वन हो। स्वस्थ वन कैसे हो? तो आचार्य ने एक सूत्र दिया पर्यावरण का। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो वन स्वस्थ होगा, और इसके लिए जरूरी है कि हम जियो और जीने के संदेश को अपनाएं। परस्परोपग्रहो जीवा नाम का सूत्र दें। यहाँ अधिकतर लोग तो इस बात को समझते होंगे ना, मेरी भाषा तो कठिन नहीं लग रही ना। हाँ, तो परस्परोपग्रहो के सूत्र को अपनाएं और जियो जीनो दो के सूत्र को अपनाएं तो ये वन भी स्वच्छ रहेंगे, पर्यावरण भी स्वस्थ रहेगा। अगला दिया था स्वस्थ वतन हो। स्वस्थ वतन के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। स्वतंत्र वतन तो हो गया प्रशासन के नाम पर, शासन के नाम पर, लेकिन अभी स्वच्छ वतन नहीं हुआ है। जब तक आचार्य कह रहे थे मैं स्वतंत्रता को महत्व जब तक नहीं देता हूँ तब तक यहाँ से गौवध रुक नहीं जाता है। यहाँ पर गौ का या मांस का निर्यात करने की जरूरत नहीं है, ये तो रत्नों की नगरी है। यदि आप रत्न का निर्यात करेंगे तो आप देश को भी समृद्ध बनाएंगे और स्वयं को भी। और धन वतन के नाम पर सिर्फ हम धर्म का मुद्दा बना करके वतन में लड़ने लगे, ये भी ठीक नहीं है। मछलियों की तरह रहना चाहिए, केकड़ों की तरह नहीं। केकड़ा होता है हमेशा एक दूसरे का पैर खींचता है। हम सब अपने अपने धर्म का पालन करें, किसी को मना नहीं है। सबके अपने अपने धर्म है, अपनी अपनी श्रद्धा है, अपने अपने आराध्य है। हमें मछलियों की तरह चलना चाहिए। मछली पानी में चलती है ना, दूसरी मछलियों को टांग खींच के पीछा नहीं करती है, धीरे 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 बढ़ती है, अपना रास्ता बनाती है और आगे चलती चली जाती है। सब आनंद के साथ रहती हैं, सब अपने अपने धर्म का पालन करें, आनंद के साथ रहे, उसमें क्या दिक्कत है। तब ऐसा करेंगे तो बदन हमारा स्वस्थ होगा। और अंतिम दिया था चेतन। चेतन की बात हम करें उससे पहले करें कि बदन के सुधार के लिए क्या करें। विनोबा जी एक जगह बैठे हुए थे और उनके हाथ में कुछ टुकड़े थे कागज के। उन्होंने एक बच्चे को दिए और कहा कि इन टुकड़ों को मिलाकर भारत का नक्शा बनाओगे? बनाओ। उसने बहुत कोशिश की और नक्शा नहीं बना। एक व्यक्ति पास में बैठा था, उसने कहा आप कहे तो मैं कोशिश करूं। तो ठीक, उसने कोशिश की और 5 मिनट में ही नक्शा बना दिया। उनसे पूछा कि तुमने इतनी जल्दी नक्शा कैसे बना दिया ये? तो उसने कहा मैं भारत का नक्शा तो नहीं जानता कैसे है, लेकिन इसके पीछे एक आदमी बना हुआ है, मैंने आदमी को जोड़ दिया। जब आदमी के सारे अंग जुड़ गए तो आदमी पूरा हो गया। आदमी पूरा हुआ तो भारत का नक्शा पूरा हो गया। हमें वतन में यही करना है कि हमें अपना सुधार करना है। हर व्यक्ति यदि अपने सुधार की जिम्मेवारी ले ले, सप्त व्यसनों से मुक्त हो जाए, छल कपट से दूर हो, तो व्यक्ति व्यक्ति जुड़ करके समाज बनता है और समाज ही तो राष्ट्र बनती है। समाज ही तो चुनती है राष्ट्रीय नेताओं को। व्यक्ति व्यक्ति से समाज और समाज से देश और देश से राष्ट्र बनता है। यदि राष्ट्र की सुरक्षा चाहते हो तो व्यक्ति को सुरक्षित करो, किससे बुराई होती। और अंतिम सूत्र दिया था जो हमारे पुराणों में, हमारी कहानियों में हमें पढ़ने मिलता है। पहले के राजा महाराजा राज्य करते थे, शासन को बहुत अच्छी तरह संभालते थे, और जब पुत्र योग्य हो जाता था तो इससे संन्यास लेकर के एक मुक्ति पथ की ओर चले जाते थे। चेतन की चिंता होती थी उनको, तो संन्यास मार्ग को अपना लेते थे। ऐसे ही आचार्य ने कहा है अपने चेतन को भी हमको उज्जवल करना है, तो इस क्रम से उज्जवल करते जाइए। हमारा चेतन भी उज्जवलता को प्राप्त होगा, और उज्जवलता को प्राप्त हो इसके लिए हमें बहुत प्रयास की आवश्यकता है। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप कुछ भी लिखना चाहे लिखें। गान लिखना है तो लिखो, धान्य लिखना है तो लिखो। गान लिखो कि धान्य लिखो, यान लिखो कि जहान लिखो, ग्रंथ लिखो या कुरान लिखो, गीता लिखो या पुराण लिखो, पर एक बात ध्यान से सुन लो, अपने दिल के कोने में हिंदुस्तान लिखो। अपने दिल के कोने में हिंदुस्तान लिखो। आचार्य भुवन की शिक्षाओं को हम करें तो हम सैनिकों के प्रति भी श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे, और शासकों को भी कहेंगे कि अपना अहिंसा प्रधान देश है। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के माध्यम से इस देश को स्वतंत्रता दिलाई। यदि शासक ही विदेश से चीता मंगाएं
और उनको खाने के लिए हिरण मंगाएं, तो हम किस ध्वजा के नीचे खड़े हैं ये भी तो देखें। अहिंसा की ध्वजा में जिसके बल पर आज़ादी पाई और हिंसा के कार्य किए जाएंगे तो देश कितनी देर स्वस्थ रह पाएगा। उसकी परतंत्रता को दूर करने के लिए, और ये काम हमारा भी है, हमसे बना है। जितने भी नेता बने हैं ना, चुने जाते हैं वो हमारे गणतंत्र से, हमारी जनता के बीच से। हम ऐसी मांगों को उनको रखें। हम क्या आपस में लड़के अपनी शक्ति को दूसरी जगह खर्च कर देते हैं? यदि अहिंसा की रक्षा के लिए लड़ोगे तो धर्म हो जाएगा, और अपने स्वार्थों के लिए लड़ोगे तो ये पाप हो जाएगा। अपने स्वार्थ की पूर्ति न करें। हम सब शहीदों को श्रद्धांजलि मात्र ना दें, अपने जीवन में सुधार की शुरुआत भी करें। जब भारत का कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे व्यवहार का हो, चाहे कोर्ट में किसी का भी हो, हिंदी भाषा में ही काम लें। इंग्लिश और संस्कृत और सब भाषाओं को सीखें, कोई मना नहीं है, क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत है। लेकिन माँ को माँ की जगह पे रखो, उसको नीचे बिठा दो और औरों को ऊपर बिठा दो, ऐसा नहीं। भारत माता कहा जाता है। माँ का मातृत्व बहुत बड़ा होता है। पिता से भी ज़्यादा माँ को महत्व दिया जाता है, क्योंकि माँ बालक को कोख में रखती है और उसके बाद संस्कारित करती है। पिता उसकी रक्षा करता है, लेकिन संस्कार देने का काम माँ का होता है। हमारी भारत माँ हमसे बार बार पुकार रही है कि तुम संस्कारित बनो। आतिशी कह रहे हैं कि भारत लौटो, लौट आओ, लौट आओ, भारत लौटो, भारत को लौटाओ और भारतीय संस्कृति को अपनाओ, तो हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाना सार्थक हो जाएगा। जय भारत, जय हिंद। बोलिए परम पूज्य आर्यमा प्रसन्नमती माता जी की। संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलते हैं, अपने अपने हाथों को श्रीफल का आकार दें। और अभी हम पूज्य प्रसन्नमती माता जी के पावन मुखारविंद से अपने देश के गौरव को सुन रहे थे, भारत माता के गौरव को सुन रहे थे। अब अपनी ज्येष्ठ आर्यमा जो गौर झमर में इस समय चातुर्मास को विराजमान है, हम गौर झमर वाले उनके चरणों में सभी लोग हाथों को श्रीफल का आकार दें। पूज्य बड़ी माता जी के चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए, वंदनामी करते हुए निवेदन करेंगे, माता जी आज स्वतंत्रता दिवस पर भारत माता के गौरव को, अपने गुरुदेव के गुणगान को आपके पावन मुखारविंद से हम सभी सुने। पूज्य माता जी के चरणों में वंदनामी माता जी।